प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ पहुंचकर कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। कल्याण सिंह के आवास पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन किए। कल्याण सिंह को भावपूर्ण तरीके से श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी के लखनऊ पहुंचने के बाद एयरपोर्ट पर सीएम योगी ने उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि कल्याण सिंह का कल 89 साल की उम्र में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। पीएम मोदी ने पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के बाद कल्याण सिंह के परिजनों से भी मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने परिवार वालों को ढांढस बधाया। पीएम मोदी ने कहा, जीवन भर कल्याण सिंह ने लोगों के लिए काम किया, अपने नाम को सार्थक किया। साथ ही कहा, प्रभु श्री राम उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। प्रभु श्री राम को उनके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि प्रभु राम कल्याण सिंह जी को अपने चरणों में स्थान दे और प्रभु राम उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की। कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर लाया गया बीजेपी दफ्तर, जहां उन्हें नमन करने वालों का तांता लगा। राजनाथ सिंह, सीएम योगी, केशव प्रसाद मौर्य, बीएसपी चीफ मायावती समेत तमाम नेताओं ने नमन किया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल्याण सिंह को अपना मित्र और भाई बताया। साथ ही कहा, राम जन्मभूमि आंदोलन उनके दिल से जुड़ा मुद्दा था। मैं कह सकता हूँ कोई भी निश्चय करने में जो दृढ़ता उनके अंदर मैंने देखी है, ऐसे दृढ़ लोगों में देखने को मिलती। तो बराबर प्रारंभ से ही ये कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर भी बनाएंगे। राम जन्मभूमि आंदोलन में उनकी बहुत ही प्रभावी भूमिका रही है और मैं समझता हूँ सदैव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का आशीर्वाद है। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार 23 अगस्त को नरौरा में गंगा नदी के तट पर किया जाएगा। कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए राज्य में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा भी की गई है। साथ ही पूरे सूबे में 1 दिन के सार्वजनिक अवकाश की भी घोषणा की गई है। अफगानिस्तान से भारत का ऑपरेशन एयरलिफ्ट जारी। आज सुबह भारतीय वायुसेना का विमान C-17 ग्लोब मास्टर दोहा के रास्ते गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पहुंचा। C-17 विमान के जरिए 168 लोगों को अफगानिस्तान से भारत वापस लाया गया, जिसमें 107 भारतीय शामिल हैं। RT-PCR टेस्ट के बाद अब उन्हें एयरपोर्ट से बाहर जाने की अनुमति दी गई है। एयर इंडिया के एक सैन्य परिवहन विमान के जरिए काबुल से निकाले जाने के बाद भारतीयों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची के जरिए किए गए ट्वीट के मुताबिक एयर इंडिया का विमान 87 भारतीयों और 2 नेपाली नागरिकों को लेकर आज सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि काबुल से लोगों को निकालने के लिए भारत को मिली रोजाना 2 उड़ानों की मंजूरी। भारत से अब हर रोज 2 फ्लाइट उड़ेंगी। अफगानिस्तान में हालात बिगड़ने के बाद फंसे भारतीय नागरिकों को लगातार निकालने की कोशिश जारी है। काबुल एयरपोर्ट के पास मची भगदड़ में 7 अफगानी नागरिकों की मौत हो गई। आपको बता दें, ये जानकारी ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने मारे गए नागरिकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। एयरपोर्ट के पास भीड़ को काबू करने के लिए एक्टिव हुआ तालिबान। काबुल से भारत पहुंचने पर रो पड़े अफगानिस्तान के सिख सांसद नरिंदर सिंह खालसा। नरिंदर सिंह मीडिया से बात करते हुए भावुक हो उठे और अफगानिस्तान में तबाही की कहानी सुनाई। खालसा ने कहा, 20 साल में जो भी बना था सब खत्म हो गया। काबुल से निकालने के लिए नरिंदर सिंह ने पीएम मोदी का धन्यवाद दिया। क्या करें, जो अफगानिस्तान में हमारे पीढ़ियों से रह रहे थे, इस तरह हालात जो एक हमने नहीं देखा तो जो आप देख रहे हैं उधर सब कुछ हमारे से एरिया सब कुछ खत्म हुआ। 20 साल जो गवर्नमेंट बनी थी अतः सब कुछ खत्म है उधर, अब जीरो है। तालिबान के कब्जे के बाद आज पहली बार काबुल जाएंगे पाकिस्तानी विदेश मंत्री। सूत्रों के हवाले से खबर है, तालिबान, हज़ारा और तजाकिस्तान नेताओं के बीच बातचीत के लिए पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी आज अफगानिस्तान का दौरा कर सकते हैं। 15 अगस्त को तालिबान के कब्जे के बाद किसी देश के मंत्री की काबुल की ये पहली यात्रा होगी। अफगानिस्तान में तालिबान की सियासी हसरतों को बड़ा झटका। यूरोपियन यूनियन का मान्यता देने से इनकार। यूरोपीय कमीशन प्रेसिडेंट ने कहा कि न तो तालिबान को मान्यता दी जाएगी, न ही तालिबानियों से कोई पॉलिटिकल टॉक होगा। अफगान संकट को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बड़ा बयान सामने आया। हरदीप पुरी ने अफगान संकट का जिक्र कर CAA को जरूरी बताया। केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट कर लिखा, पड़ोसी देश में जिस तरह सिख और हिंदुओं के साथ बर्ताव किया जा रहा है, उससे ये साबित होता है कि CAA क्यों जरूरी है।
बिहार में जाति जनगणना को लेकर सीएम की अध्यक्षता में सत्ता और विपक्ष का 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मुलाकात करेगा। प्रतिनिधिमंडल में बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी भी होंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा वे प्रधानमंत्री से मुलाकात करके जातीय जनगणना कराने की वकालत करेंगे। नीतीश कुमार की गवर्नमेंट की जातीय जनगणना कराने में कोई खर्चा नहीं, बल्कि गरीब लोग जो अभी तक लाभ से वंचित हैं उनको फायदा होगा। तो निश्चित रूप में प्रधानमंत्री कह सकते हैं कि जाइए आप लोग जनगणना करा लें, एक आदेश के रूप में भी मिल जाएगा और उस रूप में लेकर के यहाँ पर जनगणना कराने के लिए फिर सभी दल एक साथ। ला गणेशन बने मणिपुर के नए राज्यपाल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ला गणेशन को मणिपुर का नया राज्यपाल नियुक्त किया। आपको बता दें कि गणेशन बीजेपी के सीनियर नेता हैं, साथ ही राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। अलग अलग पदों पर कार्य करते हुए पार्टी को मजबूत करने का काम बखूबी किया। आज पेट्रोल डीजल के दामों में मामूली गिरावट देखने को मिली। पेट्रोल 20 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत में भी 20 पैसे प्रति लीटर की कमी आई। दिल्ली में पेट्रोल 101 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर अब पहुंच गया है। वहीं डीजल 89 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर है। मुंबई में डीजल 96 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर। पेट्रोल की बात करें तो 107 रुपए 66 पैसे प्रति लीटर कीमत है। देश में कोरोना संक्रमण पर उतार चढ़ाव जारी है। 24 घंटे में 30,948 नए मरीज आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 403 लोगों की मौत हुई। एक्टिव मरीजों की तादाद 3,53,000 पहुंची। पिछले 24 घंटे में 38,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर लौटे। दिल्ली में कोरोना से जुड़ी राहत भरी खबर। पिछले 24 घंटे में सिर्फ 19 नए मामले सामने आए। इस साल एक दिन में दिल्ली में ये सबसे कम कोरोना के केस हैं। लगातार दूसरे दिन एक भी शख्स की कोरोना की वजह से मौत नहीं हुई। दिल्ली में सक्रिय मरीजों की संख्या 430 है। केरल में एक दिन में कोरोना के 17,106 नए मामले, जबकि 24 घंटे में 83 मरीजों की मौत की खबर है। केरल में संक्रमण दर 17% से ज्यादा है। अब तक कुल 19,428 लोगों की मौत हो चुकी है। लोग अब भी नहीं कर रहे कोरोना नियमों का पालन। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है भाई बहन का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन। दिल्ली मेट्रो ने आज यात्रा करने वालों के लिए विशेष सुविधा दी है। डीटीसी ने महिलाओं को फ्री सर्विस दी। रक्षाबंधन पर दिल्ली मेट्रो ने बदली अपनी समय सारणी। आज पिंक लाइन पर सुबह 6:30 बजे से ही और मैजेंटा लाइन पर सुबह 6 बजे से मेट्रो की सुविधा चल रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मनाया रक्षाबंधन का त्योहार। नीतीश कुमार ने पटना में पेड़ों को राखी बांधी। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, जैसे भाई बहनों की रक्षा करते हैं वैसे ही मैं पेड़ों की रक्षा करता हूं। हम सबको मिलकर वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। कानपुर जेल में कैदियों ने मनाया रक्षाबंधन का त्योहार। कैदियों के परिवार के लोग त्योहार मनाने जेल पहुंचे। कैदियों के खिले चेहरे राखी हाथ में लिए सुबह से ही बहनों की लंबी कतारें जेल में देखने को मिली। कोरोना संक्रमण कम होने पर हाल ही में यूपी के जेलों में मुलाकातियों को जाने की अनुमति मिली थी। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने अनोखे ढंग से राखी का त्योहार मनाया। किशोरी पेडनेकर ने कोरोना वॉरियर्स को राखी बांधी। कस्तूरबा अस्पताल पहुंचकर किशोरी पेडनेकर ने मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर, नर्सेस, पुलिस के जवानों को राखी बांधी और उनकी लंबी आयु की कामना की। अमरनाथ गुफा में छड़ी मुबारक के पहुंचने के साथ ही आज 56 दिनों की अमरनाथ यात्रा का समापन हो गया। रक्षाबंधन के मौके पर साधु संतों के साथ छड़ी मुबारक ने अमरनाथ की गुफा में बाबा के दर्शन किए। इस दौरान बम बम भोले के जयघोष से गूंज उठी अमरनाथ गुफा। कोरोना की वजह से इस बार अमरनाथ यात्रा पर लोगों को अनुमति नहीं मिली थी। बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों को जम्मू से आई बहनों ने राखी बांधी। बहनों ने भाइयों की लंबी उम्र की कामना की। पुंछ में बॉर्डर पर भारतीय सेना के जवानों की कलाइयों पर राखी बांधने गांव की बेटियां पहुंची। बहनों ने भाइयों की लंबी उम्र की दुआ मांगी। प्रयागराज में सावन पूर्णिमा के मौके पर हजारों लोगों ने गंगा में स्नान किया। सावन पूर्णिमा पर कर्मकांडी ब्राह्मणों ने 10 विधि स्नान की परंपरा है। इसके मुताबिक इस पूजा को पूरा करने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने भी गंगा में पवित्र डुबकी लगाई। दिल्ली एनसीआर में लगातार तीसरे दिन झमाझम बरसात। लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन कई इलाकों में जल जमाव देखने को मिला। दिल्ली में बारिश ने इसके साथ ही 13 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 138.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई। भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भरने के कारण ट्रैफिक जाम, गाड़ियां रेंग रेंग कर चलने को मजबूर। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर दिल्ली के लिए जारी किया येलो अलर्ट। मिंटो ब्रिज, राजघाट, कनाट प्लेस, आईटीओ समेत कई जगहों पर जल जमाव से भारी समस्या।
यूपी में आज से 3 दिनों तक मूसलाधार बरसात का अलर्ट जारी। रक्षाबंधन के मौके पर भी जमकर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में भी भारी बारिश हो सकती है। बिहार के हाजीपुर में बाढ़ का कोहराम। बाढ़ की वजह से शहर के कई इलाके प्रभावित हुए। घरों में बाढ़ का पानी घुस आया। बाढ़ के कहर से हाजीपुर पानी पानी नजर आ रहा है। हाजीपुर के दक्षिण क्षेत्र में पानी का कहर ऐसा कि लोगों को छत पर शरण लेनी पड़ी। बाढ़ प्रभावित निचले इलाके से लोग ऊंचे स्थानों पर जाने के लिए मजबूर हैं। कई इलाके ऐसे कि पूरी तरीके से पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। यूपी के शाहजहांपुर में बाइक सवार को गोली मारने का वीडियो वायरल हो गया है। भरे बाजार में युवक को गोली मार दी गई। 2 आरोपियों को पुलिस ने जेल भेजा। हमले के दौरान दूसरे शख्स ने की थी हमलावरों को पकड़ने की कोशिश। तमंचे के बट से किया घायल। पुरानी रंजिश के चलते युवक की जान ली। यूपी के जौनपुर में मां ने इकलौते बेटे की चाकू गोद कर हत्या कर दी। हत्या के बाद खुद बक्सरा थाने पहुंचकर महिला ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उमरपुर गांव के पास लखनऊ वाराणसी हाईवे से मिला शव। महिला की कबूलनामे के बाद पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है। जांच शुरू कर दी है। टाइगर 3 के सेट से सलमान खान का फर्स्ट लुक सामने आया। ब्राउन दाढ़ी और लंबे बाल में रूस की सड़कों पर शूटिंग करते नजर आए सलमान खान। इस लुक में सलमान खान को पहचानना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। सलमान और कैटरीना कुछ समय पहले ही फिल्म की शूटिंग करने के लिए यहां पहुंचे थे। अरब देशों ने अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम को बैन कर दिया है। फिल्म को सऊदी अरब, कुवैत, कतर में बैन किया गया है। फिल्म में ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप भी लगाया गया है। अरब देशों का कहना है कि फिल्म में जिस एयरक्राफ्ट को हाईजैक किया गया है उसे दुबई से लाहौर ले जाया गया। इससे अरब देशों का नाम खराब हो रहा है। बिग बॉस सीजन 15 में सलमान खान अपनी वापसी करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। शो के प्रोमो वीडियो में सलमान खान घने पेड़ों के बीच फॉरेस्ट ऑफिसर की ड्रेस में दिखाई दे रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि वीडियो के बैकग्राउंड में रेखा की मशहूर फिल्म उमराव जान का गाना बज रहा है। वीडियो को शेयर कर लिखा, ये क्या हो रहा है, बिग बॉस 15 जल्द आ रहा है। केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए नियमों में बदलाव किया है। अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आरटीओ के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब आवेदक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग स्कूल में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वहीं से टेस्ट पास करके सर्टिफिकेट ली जा सकती है। इस सर्टिफिकेट से आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जा सकेगा। अब फेसबुक छोटे कारोबारियों को देगा 5 लाख से 50 लाख तक का लोन। फेसबुक का कहना है कि इस प्रोग्राम में वो कोई कमाई नहीं करेगा। बिजनेस बढ़ाने के लिए छोटे कारोबारी इस स्कीम का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लोन देकर छोटे कंपनियों का साथ देने के लिए फेसबुक ने भारतीय कंपनी इंडिफाई से हाथ मिलाया है।